नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। दिल्ली के शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी की जांच का दायरा अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंच गया है। ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है और इससे पहले इसी केस में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले इसी मामले में 2 बड़े चेहरे जेल में हैं, जिनमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और सांसद संजय सिंह शामिल हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब नीति लागू की थी, लेकिन आरोपों के बाद सितंबर 2022 में इसे रद्द कर दिया गया। आरोप है कि पैसे लेकर शराब लाइसेंस देने में लोगों को फायदा पहुंचाया गया, उनसे पैसा लिया गया और उसका इस्तेमाल चुनावों में किया गया। इन सब लेन देन की जानकारी केजरीवाल को भी थी। शराब नीति को तैयार और उसे रद्द करने की जानकारी भी सीएम को थी। इसी मामले को लेकर सीबीआई भी दिल्ली सीएम से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया गया था। अब केजरीवाल को ईडी ने तलब किया है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, बीजेपी से आरपी सिंह और आम आदमी पार्टी से नरेंद्र सोनी। नरेंद्र सोनी जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि जो उम्मीद की जा रही थी वही हो गया? भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में बैठकर ये सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और जिस तरीके से मनोज तिवारी जी ने 2 दे ही कहा था कि अभी अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा का नंबर आना है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसका मतलब ये साफ है कि ये पूरी की पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लिखी जाती है और वहीं तय किया जाता है कि किस नेता को कब उठाना है, कब गिरफ्तार करना है, जबकि सारे मुकदमे फर्जी हैं, सारे मुकदमे झूठे हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। और ये सिलसिला आज का नहीं है। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि शराब घोटाला किया है, लेकिन ये सिलसिला तो 2015 में जब सरकार बनी थी 67वीं पार्टी, तभी से शुरू हो गया था। उसके कुछ महीनों के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा, कार्यालय पे सीबीआई का, तो तब तो कोई किसी प्रकार का कोई घोटाला भी नहीं था। उसके बाद सुंगलू कमेटी ने 400 फाइलों की दिल्ली सरकार की जांच करी। 3 महीने तक एक फाइल करते रहे, ढूंढते रहे कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। शराब घोटाला, जो तथाकथित शराब घोटाला है, इसमें भी कोई किसी तरह का घोटाला है ही नहीं, क्योंकि अगर घोटाले से इनको होती, अगर इनको भ्रष्टाचारियों को पकड़ना होता, नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि शराब घोटाला है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है, ये सारा मामला फर्जी है। और फाइनली अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे ही दिया है कि इसको 6 से 8 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके इसको निपटाना है, खत्म करना है। तो उसमें क्लियर होके आ जाएगा जब बाइज्जत रिहा होके आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली के हमारे आम आदमी पार्टी के 52 एमएलए पर जो है केस फाइल करवा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और ज्यादातर मामलों में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है कि किस तरह के फर्जी मुकदमे लेकर के आ जाते हो। सारे मामलों में सारे एमएलए फ्री होकर के आए हैं, बाइज्जत रिहा होकर के आए हैं। तो आखिरकार ये तो समझ में आता है ना, ट्रैक रिकॉर्ड से पता चल जाता है कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन ईमानदार है। भ्रष्टाचार से भाजपा को दिक्कत है ही नहीं। भ्रष्टाचार से दिक्कत होती तो अजीत पवार जेल के अंदर होने चाहिए थे ना, जिनको मोदी जी खुद 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बताते थे। या भ्रष्टाचार से दिक्कत इनको होती तो हेमंत बिश्व शर्मा जेल के अंदर होने चाहिए, पर वाटर घोटाले की जांच चल रही। भ्रष्टाचार से दिक्कत इनको होती तो नारायण राणे मंत्री ना होते बल्कि जेल में होते। भ्रष्टाचार से दिक्कत होती तो नीरव मोदी आज जो देश छोड़कर भाग गए, करोड़ों लाखों करोड़ रुपया लेके, वो जेल के अंदर होते। भ्रष्टाचार से दिक्कत होती तो ललित मोदी जेल के अंदर होते। भ्रष्टाचार से दिक्कत होती तो विजय माल्या जेल के अंदर होते। क्या मतलब, ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत अरविंद केजरीवाल से है, उनको दिक्कत उन लोगों से है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, जो उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, जो उनकी पॉलिसीज के खिलाफ। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और अब अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन, टाइमिंग्स पर तो सवाल उठेंगे ही। देखिए, ईडी
क्या सीबीआई अपनी कार्रवाई करती है? अब वो ये पूछकर नहीं करती कि चुनाव है या नहीं है, कब है चुनाव। जैसे जैसे जांच बढ़ती है, जैसे जैसे जानकारियां ईडी या सीबीआई इकट्ठा करती है, वैसे वैसे वह लोगों को अपने पास एक बात के लिए बुलाती है कि आइए जरा जांच करें, जरा चर्चा करें और आपसे पूछें कि आपकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। अब मैं एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका पॉइंटेड सा आंसर आप भी कोशिश करिए और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी अपनी बात में कह दें। एक सज्जन उनका नाम विजय नायक। विजय नायक इनके कम्युनिकेशन के हेड थे, पार्टी के कम्युनिकेशन के हेड थे। उनको दिल्ली के अंदर कैलाश गहलोत का बंगला एलोकेट कर रखा था आम आदमी पार्टी ने, सरकार ने। और कैलाश गहलोत अपने बंगले में नहीं रहते थे, विजय नायक उनके बंगले में रहते थे। अब कैलाश गहलोत के बंगले में जो विजय नायक रहते थे, उस बंगले से उन्होंने सारा ये खेल रचा केजरीवाल साहब के कहने पर। और उन्होंने वीडियो कॉल भी कराई केजरीवाल साहब की उन लोगों के साथ। ये मैं नहीं कर रही, ये विजय नायर के बयान है कि उनकी वीडियो कॉल कराई, जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि विजय नायर हमारा कंड्यूट है, ये समझो कि मैं जो मैं बोलूंगा समझो ये एक ही बात है, हमारी आपस में एक बात है। अब किसी एक व्यक्ति को सरकारी बंगला, वो भी मंत्री का बंगला एलोकेट कर देना, दिखता है कि क्या खेल हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी कोर्ट ने जो सबूत पेश किए ईडी ने, उसको मान्य किया। 338 करोड़ का मनी ट्रेल ईडी ने पेश की, उसको मान्य किया। तीसरी बात, सिसोदिया साहब और सतेंद्र जैन जेल में हैं। सिसोदिया साहब फरवरी से जेल में हैं। 6 बार सुप्रीम कोर्ट अपनी बेल प्ली लगा चुके हैं और 6 की 6 बार उनकी बेल प्ली रिजेक्ट हो चुकी है। अगर ये इतने दूध के धुले हैं तो बेल क्यों नहीं करा रहे थे? संजय सिंह कोशिश कर चुके, उनकी बेल प्ली एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो मैं क्या है कि सारे का जो पूरा मामला है लिकर गेट का, इसके जो सरगना है वह केजरीवाल है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये जो लोग अप्रूवर बने हैं वो बेशक सरकारी मुलाजिम थे या वो थे जो लिकर स्कैम में जो इन्वॉल्व थे, जो ठेकेदार थे, जो बिजनेसमैन थे। उन्होंने कहा कि हर चीज केजरीवाल साहब की मर्जी से हुई है। पूरी की पूरी पॉलिसी टेम्पर की गई, कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% की गई, वो सबके सब उनकी कंसेंट के साथ की गई, उनकी मर्जी के साथ की गई। जब उनकी मर्जी के साथ हो रही है, उनकी कंसेंट के साथ हो रही है, और वह फिजिकली वहां प्रेजेंट भी थे जब ये सब चीजें डिस्कस होती थी। ये फिर मेरा बयान नहीं है, ये जो लोग अप्रूवर बने हैं वो बेशक सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो बिजनेसमैन है, उनके बयान है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, और उसमें ये नहीं कि उसके साथ साथ उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं। ये जवाब दीजिए इस बात का, आपसे जवाब मांग रहे हैं आरपी सिंह जी। जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो वेरीफाई करते हैं कि उस समय कौन कौन लोग वहां थे। अगर कॉल रिकॉर्ड वेरीफाई कर रहे हैं, डिजिटल चीज वेरीफाई कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाई हो रहे हैं, और वो उस पर गवाहियां भी आ रही हैं, तो उसका तो कोई प्रेशर उठता ही नहीं। परंतु जो मूल बात है, कल तक जो भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े होकर नारे लगाते थे, आज वो तो भ्रष्टाचारियों के साथ गले मिलकर पार्टी का अलायंस बना रहे हैं। लालू यादव के बारे में केजरीवाल साहब के क्या बयान थे, कपिल सिब्बल के बारे में क्या बयान थे, शरद पवार के बारे में क्या बयान थे, यार वो सबके सब सुना दीजिए, लोगों को समझ लग जाएगा कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। तो ये आज उनके साथ गले मिलकर आज चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं बनाए, देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है। पर जो मूल बात है वो है कि केजरीवाल साहब को ईडी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है? अगर आप दूध के धुले हो तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और कोर्ट में टिकेगी भी नहीं। अगर आप लिप्त हैं, आपके खिलाफ एविडेंसेस है, तो आपको मान्य करने चाहिए। वैसे तो ईडी के नोटिस जाने से पहले मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट होने के पर ही केजरीवाल साहब को अगर थोड़ी शर्म होती तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरविंद जी बताइए। देखिए, आरपी सिंह जी जो भी कह रहे हैं, उन्होंने विजय नायर का नाम लिया। मेरा ये कहना है कि जब सारी एजेंसीज के मालिक आप लोग हैं, आप अपनी एजेंसीज से क्या कहलवाते हैं, किसी के कनपट्टी पे बंदूक लगा के आप क्या कहलवा देते हैं, और फिर उसके बेस इनके पास रिटर्न भी नहीं है।
सिसोदिया ने, सत्येंद्र जैन ने या अरविंद केजरीवाल ने किसी तरह का कोई पैसा लिया है? इस तरह का कोई भी सबूत ना ईडी के पास है, ना सीबीआई के पास है और ना भाजपा के पास है। केवल और केवल एक व्यक्ति के कनपट्टी पे बंदूक लगा के उससे जबरदस्ती ये कहलवाना और उसको सरकारी गवाह बना लेना और फिर उसके बेस पर ये केस चलाना। नरेंद्र जी, आप इसको कुछ ज्यादा ही हल्के में नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं, हल्के में नहीं ले रहे हैं, हम तो बिल्कुल सख्त तरीके से ले रहे हैं। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी को कौन हल्के में ले सकता है। आज ये पावर में है, इनको हल्के में कौन ले सकता है मैडम? कोई नहीं ले सकता, ना हम ले रहे हैं। ये जिस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अंततः सत्य की विजय होगी। बताइए और बताइए। कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक इन्होंने डिसएप्रोप्रिएट एसेट्स के केस में अरेस्ट किए पंजाब में। अब वो क्या माने हम, वो करप्शन में इन्वॉल्व थे इसलिए जेल में। उनके उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पार्टी के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी जेल में है। आम आदमी पार्टी ने अरेस्ट किए, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किए। उनका एक नेता 15 साल के पुराने केस में अरेस्ट किया। दिखता है कि क्योंकि इन्वॉल्व था आपने अरेस्ट किया। आप करें तो ठीक, दूसरा कर तो कर। ये तो दो पैमाने नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी बात, नरेंद्र जी, क्या है इसके सियासी इम्प्लीकेशंस? नहीं, मैं तो देखिए बता ही रहा हूं ना। अगर पंजाब का आप बता रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, आपने भी कर लिया, पंजाब में भी हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अंततः मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में जो निकल करके होगा, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना, सामने तो आ ही जाएगा। उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार की जल्दी है, ये समझ से बाहर है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे 52 एमएलए बरी करके आए हैं, उसी तरह से इस केस में भी बरी होके आएंगे, क्योंकि किसी प्रकार का कोई घोटाला है ही नहीं। घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है, इनके चरित्र में है। और घोटाले जहां जहां हुए हैं वो सारे जो है इन्होंने क्लीन चिट दे रखी है, उनको मंत्री बना रखा है, मुख्यमंत्री बना रखा है। आरपी सिंह जी जवाब दे दीजिए। जो अब मेरी बात कंप्लीट हो लेने दीजिए सर। अब मेरे सवाल का भी आप जवाब दे दीजिएगा। अजीत पवार जिनपे प्रधानमंत्री जी खुद बोल के आए कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत पवार ने, उनको उप मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? उनकी जांच बंद कैसे हो गई? नरेंद्र जी, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों की पार्टी थी, जिसको भ्रष्टाचार रहित पार्टी कहा जाता था। और आप देखिए तो आए दिन कभी राशन कार्ड घोटाला हो जाता है, कभी शराब घोटाला हो जा रहा है, कभी मतलब इस तरह की चीजें चल रही हैं। आपको नहीं लग रहा है कि लोगों को भी इससे निराशा हो रही है? नहीं, मैं तो देखिए ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी आज भी आम लोगों की पार्टी है। कल भी आम लोगों की पार्टी थी, आज भी और कल भी रहेगी। किसी के महज आरोप लगा देने से कोई चीज साबित नहीं हो जाती है। जेल के अंदर ऐशो आराम करने वालों की पार्टी है। अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी घोटालेबाज है, ये तो सारी दुनिया को पता है भाई साहब। ये तो सारी दुनिया जानती है कि भाजपा किस तरह की पार्टी है। मैं जो कह रहा हूं, आप मेरे बीच में इंटरफेयर करेंगे। जब आपका समय आए आप बोल लीजिए। आपके पास अपनी निर्दोष होने के सबूत है, कोर्ट में लगाइए और बेल लीजिए। कोर्ट से बेल नहीं मिली, 6 बार कोशिश करनी सिसोदिया। अरे तो कोर्ट, आरपी सिंह जी कोर्ट में लगाएंगे ना, आपको थोड़ी बताएंगे। किया हुआ है आरपी सिंह जी, लेकिन विपक्ष जो है हमेशा से टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, और हमेशा ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है से बीजेपी जो है डरी हुई है। तो और ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन है, क्या कहेंगे? 2012 के अंदर केस शुरू हुआ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, जिसके अंतर्गत जो नरसिंह हेरल्ड का केस है, कोर्ट तब सरकार किसकी थी? हमारी सरकार तो नहीं थी। कोर्ट के निर्देशानुसार हुआ केस। टीएमसी के ऊपर जो केसेस चल रही है, कोर्ट के निर्देशानुसार, हाई कोर्ट के आदेश के बाद, फिर सुप्रीम कोर्ट के वहां से ख्वाहिश होने के बाद, फिर वहां से निकाले जाने के बाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार केसेस चल रहे, जिसमें बड़े बड़े थैले, बड़े बड़े बंगलों के अंदर पैसे पाए जाते हैं, करोड़ों रुपए पाए जाता है। तो ये केस भी कोर्ट के अंदर है। सत्येंद्र जैन साहब कोशिश कर हार गए। सिसोदिया साहब ने 6 बार कोशिश कर ली। 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया। कोर्ट ने उसको एविडेंस मान लिया
और उसके आधार पर इस बार बेल रिजेक्ट करी है। अब आप एक बात बताइए, 2 साल से भी ज्यादा पुराना केस है, तो बार बार इसमें ये पूछताछ की क्या नौबत आ जा रही है? अब तो कोर्ट भी कह रहा है कि जल्दी करो, अब बहुत हो गया। एक मिनट दे दीजिए, उस 338 करोड़ में से कहाँ का चुनाव के अंदर पैसा खर्चा गया उसकी जांच होना जरूरी है। वो पंजाब में, गोवा के अंदर, हिमाचल के अंदर कहाँ का पैसा खर्चा गया, गुजरात में इनके लोग पैसा बांटते पकड़ गए। उन्होंने कहा कि हमको दिल्ली से पैसा आ रहा है, हमारे पास ये जो हमारे जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर नहीं है, पार्टी का वर्कर है, ये कंड्यूट है पैसा लाने के लिए। ये तो हर फॉर्म में दाखिल किया इनके कैंडिडेट्स ने। वो पैसे की ट्रेल की जानकारी अगर ईडी चाहती है कि वो पैसा शराब के माफियों से पार्टी में कहा गया और पार्टी से कैसे बांटा गया चुनाव जीतने के लिए, उसके बारे में केजरीवाल साहब को बनाया गया होगा, मुझे लगता है उसकी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र जी बताइए, क्या आपको भी लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? नहीं, पूरे तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये पूरा फर्जी केस है। मैं आपके पास इस केस के खत्म होने पर आप मुझे फिर आमंत्रित करिएगा, आरपी सिंह जी को भी करिएगा, बाइज्जत रिहा होंगे। केवल और केवल चुनावी फंडा है। अभी 2024 का चुनाव है। इनको लगता है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, इनको उठा उठा के जेल में डालो तो हम चुनाव जीत जाएंगे, इनको घोटालेबाज साबित कर देते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी कट्टर ईमानदार छवि अरविंद केजरीवाल जी की है। तो उन्हीं को भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको सान दीजिए और फिर उनको जेल में डाल दीजिए, तो हमें फायदा मिलेगा। नहीं, लेकिन अगर नरेंद्र जी ये चुनावी हथकंडा भी है, तो आप एक बात बताइए, संजय सिंह जैसे नेता आपके जेल में हैं और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है, तो काफी बड़ा झटका था आप लोगों के लिए जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। नहीं, बिल्कुल झटका तो है ही है, बिल्कुल हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे झटके आम आदमी पार्टी पहले भी लेती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार कोशिश की है। और जब देखिए, जब हमने मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, जब हमने नुकसान क्या होगा वो भी बताता हूं, क्या होगा नहीं होगा। जब हमने 2013 में 28 सीट के बाद अरविंद जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद भी इन लोगों ने कहा था कि आम आदमी पार्टी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन बाद में 70 में से 67 सीटें लेकर 2015 में भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्रों में कामयाब हो रही है और किसी ना किसी तरीके से वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला जाए। तो इससे कोई हम घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हम मजबूती के साथ बाहर निकल करके आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि फर्जी मामला है और इसमें बाइज्जत रिहा होके ही आना है। कुछ दिन सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य अवश्य ही जीतेगा। जहां तक लाभ और हानि का सवाल है, तो इसके भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि ये जितना ट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से धमकाने का, डराने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। प्रधानमंत्री जी इस वक्त डरे हुए हैं। इनको 2024 में जाते जाते डर लग रहा है। अब इनको डर लग रहा है कि कुर्सी जा रही है, सत्ता जा रही है। अब ये परेशानी में ऐसे कदम उठा रहे हैं और इनका नुकसान नहीं तो नरेंद्र जी, जैसा आपने बोला कि इनकी तो बस यही साजिश है, या ये यही चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में भेज दिया जाए, तो आप लोग डरेंगे नहीं, डट के मुकाबला करेंगे चुनाव में? आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, हम पराजित नहीं होंगे। परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं होंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आरपी सिंह जी, ऑपोजिशन हमेशा से ईडी की जो ओवर रीचिंग पावर्स हैं और इतनी आर्बिट्री पावर्स जो है, उस पर हमेशा से सवाल उठाता रहा है और हमेशा से ये रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए हमेशा इसका मिसयूज हो रहा है ईडी का। आप क्या कहेंगे इस पूरी चीज पर? पहली बात तो ये समझे कि ये जो बार बार कहते हैं ना, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। अरे भैया, परेशान तो दिल्ली की जनता है, जिनके बिल्कुल, मैंने तो यही कहा कि बिल्कुल डरने की, घबराने की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी हर एक झटके के बाद पूरी मजबूती के साथ उभर के सामने आती है और पूरे तरीके से लड़ेंगे। अब आपने देख लिया, ये हालत है, सत्य को सुनने की भी क्षमता नहीं है। ये तो सत्य को सुनने की क्षमता नहीं है। दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालकर पंजाब, गुजरात, गोवा, हिमाचल में जाकर चुनाव लड़ा और उनके पैसे से चुनाव लड़ा। अब वो क्योंकि पकड़े गए हैं, लोगों ने बयान दे दिए हैं, कबूल लिए हैं। विजय नायर इनकी पार्टी का खुद का सदस्य है, वो हमारा कोई सदस्य नहीं है, वो व्यापारी भी नहीं है, वो कंड्यूट सारे खेल के अंदर
उसने जो एडमिट किया वही काफी है केजरीवाल साहब के खिलाफ केस चलने के लिए। तो वह अपनी जगह है। सच यह है कि ईडी अपनी जगह जो कार्रवाई उचित है वो करती है। वो मैंने आपको पहले कहा कि 2012 का मामला था नेशनल हेराल्ड का, हमारे समय का मामला नहीं था। वो मामला कोर्ट ने कहा कि इसको ठीक ढंग से परस्यू करो। अब आप बोलो कि 2000 का मामला हम क्यों चलाएंगे? लालू यादव के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, उनके परिवार के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, वो हमारी सरकार के आने से पहले के मामले चल रहे हैं। अब आप बोलो जी आप उसको परस्यू क्यों कर रहे हो? अरे कोई ना कोई तो परस्यू करेगा। देश से भ्रष्टाचार हटाने की किसी ने ठानी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठानी है, और वह सुनिश्चित करेंगे कि देश से भ्रष्टाचार हटे। वह बेशक कोई पॉलिटिशियन हो, कोई पब्लिक में का फिगर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, भ्रष्टाचार करने की छूट किसी को मिलेगी नहीं। हाँ, केजरीवाल साहब को जाना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए और ईडी के सामने सब कुछ रखना चाहिए। अगर उनके पास भी अन्यथा बात है तो सिसोदिया साहब का मामला जाकर कोर्ट में तथ्य पेश करें, उनको अरेस्ट कराने, मामला खत्म करें ना। कोर्ट को जाकर बोले कि ये तो सारा मामला गलत है, कोर्ट का मामला को अरेस्ट कर दें। या कोर्ट ने पिछली बार टिप्पणी करी तो सब कोर्ट का गाना कर रहे थे। इस बार कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल ईडी ने पेश कर दिया है, तो अब करेंगे नहीं। कोर्ट की भी मामला ठीक नहीं है। तो क्या कि हमको जो सूट करता है, इनको जो सूट करता है वो ठीक है, जो नहीं सूट करता है वो गलत है। सारा मामला तो यहाँ पर है गड़बड़। और मैं आप ये बताइए आरपी सिंह जी, जब ऑलरेडी सीबीआई ये पूछताछ कर चुकी है, एफआईआर में केजरीवाल का नाम भी नहीं है, फिर क्या जरूरत पड़ गई ईडी को उनको समन करने की? अभी ईडी ने इस बार पेश की ना 338 करोड़ का मनी ट्रेल। उस मनी ट्रेल के अंदर किस किस के हाथ है? मैंने अभी कहा कि वो मनी ट्रेल कैसे दिल्ली से पंजाब गई, पंजाब से वो गुजरात गई, गुजरात से गोवा, वो कैसे कहाँ का पैसा आम आदमी पार्टी ने खर्च किया। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष तो केजरीवाल साहब है, तो उन्हीं से पूछताछ होगी, किसी और से होगी। तो जब वो पूछताछ हो जाए, उसका ठीक ठाक जवाब दे जाए कि वो पैसा कैसे कैसे कहाँ ट्रांसफर हुआ। मैं आपको केस की जानकारी भेजता हूँ। यहाँ के गुजरात के अंदर लोग पकड़े गए, उन्होंने कबूला कि हमको दिल्ली से पैसा आ रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा दिल्ली में है। तो वो पूरा एक मनी ट्रेल निकल आएगा, दिल्ली की जनता को पता लग जाएगा कि कैसे उनकी ईमानदारी की कमाई से भ्रष्टाचार कर चुनाव जीतने के लिए वो पैसा खर्च किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।